दिया है from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at the height of 5 meter from the banks, find the width of the river. तो दिया गया है जो हाइट है किसकी, ब्रिज की, वो कितनी है 5 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये ऊपर बनेगा 45 और 30 है, तो 30 और 45 हो गया, तो ये अल्टरनेट एंगल है तो ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। लिखेंगे सबसे पहले इसमें लेट द विड्थ ऑफ द रिवर डीसी इज x मीटर, ये लिखेंगे लेट द विड्थ ऑफ द रिवर, लेट द विड्थ ऑफ द रिवर CD इज x मीटर। फिर अब क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बेस हमें पता नहीं है, बेस BC है, तो tan थीटा इक्वल फिक्स AB अपान में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, तो थीटा की जगह में 45 रखेंगे, AB की जगह पे 5 अपान में BC, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल में 5 अपान में BC, तो BC क्या आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। अब BC की जगह पे हम 5 रख देंगे, दोबारा तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD, जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर AB अपान में क्या हो जाएगा BD, AB अपान में BD, परपेंडिकुलर अपान में बेस, थीटा कितना है 30 है, तो tan 30 इक्वल में 5 अपान में BD हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो 5/BD, तो BD इक्वल में 5√3 आ जाएगा। विड्थ ऑफ द रिवर CD है, तो CD जो है किसके इक्वल है BC प्लस BD के इक्वल है, तो 5 + 5√3, तो 5 + 5 इंटू में √3 की वैल्यू रखनी है 1.732, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8.66 आएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 13.66 मीटर आ जाएगा, तो रिवर की विड्थ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 13.66 मीटर हो जाएगी। दिया है दूसरा सवाल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाउस whose height is 15 meter is 30 degree. Also the angle of elevation of the top of the tower from the ground of the same house is 50 degree. Then find the height of the tower and the distance of the tower from the house. कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी टावर के टॉप से, किसी टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी हाउस के टॉप से जिसकी हाइट कितनी है 15 मीटर 30 डिग्री है। आल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द सेम हाउस, हाउस के ग्राउंड से जो टावर के टॉप का एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है और डिस्टेंस बतानी है हाउस की टावर से, तो क्या हो जाएगा ये देखो मान लेंगे कि हाइट ऑफ द टावर क्या है h मीटर है और डिस्टेंस फ्रॉम दी क्या डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द हाउस इज x मीटर, ठीक है। फिर सिंस ये अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा और इसको x माने हैं तो ये भी क्या हो जाएगा x मीटर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इन ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADE क्या क्या पता है हमें कि अगर टोटल हाइट h है और ये 15 है तो ये वाली हाइट h - 15 हो जाएगी, तो tan थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो AE अपान में DE हो जाएगा। थीटा कितना है 30 है, तो tan 30 इक्वल में h - 15/x, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, तो h - 15/x, तो x का इसमें मल्टीप्लाई होगा x और √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 h - 15, इसको इक्वेशन में 1 मान के छोड़ देंगे। फिर दोबारा दें ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इसमें tan थीटा इक्वल में AB अपान में BC, तो थीटा कितना 60, तो tan 60 इक्वल में AB कितना है h है, BC का है x है, तो AB अपान में BC h अपान में x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, तो √3 इक्वल में h/x, तो h इक्वल में √3x हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल में h/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब पुटिंग की वैल्यू आप x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो x की जगह की इस पे क्या हो जाएगा h अपान में √3 इक्वल में √3 h - 15, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो h इक्वल में 3h - 45 हो जाएगा, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो h - 3h
-45 के इक्वल में होगा, फिर -2h इक्वल में -45, h इक्वल में 45/2। तो हाइट क्या आ गई टावर की 45/2 मीटर आ गई, 45/2 मीटर। अगर डिस्टेंस निकालना है इसकी तो डिस्टेंस क्या है, x इक्वल में h/√3, तो ये कितना है 45, √3 है तो ये 45/2 अपान में √3, तो ये 45/2 √3 हो जाएगा x। अब x कितना आ गया 45 अपान में 2 √3, तो इसको चाहे तो रूट हटा सकते हैं, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 45 √3 अपान में 6 हो जाएगा, तो 3 से ये काट देंगे 15 बार में, तो 15√3/2 ये डिस्टेंस आ जाएगी किसकी, टावर की, हाउस से डिस्टेंस क्या आ जाएगी 15√3/2 मीटर, ये हो जाएगा इसका सही।